सेफ्टी सिक्योरिटी सब कोलैप्स हो गई गुलबर्गा नॉर्थ में। गुलबर्गा नॉर्थ इसलिए डेवलप नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार करप्टेड लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये वार्ड गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस को हम जीतने नहीं देने वाले हैं। जब वोट लेना रहा तो ये लोग हमारे घर पे आते हैं और हमारा जब काम रहता है वो उम्मीद रखते हैं कि वो उनके घर पे आना। You are watching Fact India News. मुजम्मिल मर्डर केस को लेकर जगत सर्कल पर धरने पर बैठे हुए जेडीएस यूथ प्रेसिडेंट सिराज शाब्दी और उनकी टीम से आज हमारे संवाददाता अब्दुल रहीम ने मुजम्मिल मर्डर केस की ताज़ा मालूमात ली और ऐसे कई मुद्दों पर बात की। आइए देखते हैं गुलबर्गा से संवाददाता अब्दुल रहीम की ये रिपोर्ट। आज भाई ये 4 दिन से चल रहा प्रोटेस्ट, इसके अभी तक क्या हुआ, डिटेल क्या नहीं इसके बारे में, पुलिस क्या तक पहुंची क्या नहीं। ये देखिए प्रोटेस्ट स्ट्राइक, देखिए कभी भी एक प्रोटेस्ट और स्ट्राइक जब भी करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता ही आता है, उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो 3 महीने से जो फाइल क्लोज कर किए थे, क्लोज कर आज कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे, आज स्ट्राइक करने की वजह से, प्रोटेस्ट करने की वजह से ये फाइल फिर से रीओपन हुआ सो है। अगर आज आप जाकर देखेंगे तो मुजम्मिल के घर के पास अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। तो कल पूरा फुल डे यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में मैं, रियाज खतीब, मोहसिन हम लोग थे, तो वहाँ पर इंट्रोगेशन हुआ। जितने भी सस्पेक्ट हैं वो सारे सस्पेक्ट्स को वो लोग लेके आए और हमारे सामने ही इंट्रोगेशन हुआ वो। तो फुल लाइक 8 आवर्स इंट्रोगेशन चला वो। मैडम और एमएलए जो हैं यहाँ के, उनके बारे में पूछे आपसे, उनको क्यों ले रहे हैं आप, उनके घर पे प्रोटेस्ट करते हैं बोलते आप, ऐसा पता है बोल के बताया नहीं, एक्चुअली उनके घर पे प्रोटेस्ट करने का जो ये है, ये हम लोगों की तरफ से कमिटमेंट नहीं है। ये जेडीएस यूथ की तरफ से, क्योंकि उन्होंने घर पे रहे तो ही कमिटमेंट, घर पे रहे, पहले तो घर पे रहना वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके घर से ज़्यादा यहाँ पे हमारे को प्रोटेस्ट करना ये ज़रूरी है, यहाँ पर जो जगत सर्कल पे। और मैडम रही है, देखिए कैसा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब उनका घर ही बोल के नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गुलबर्गा नॉर्थ के जितने भी वार्ड है, लगभग 32 वार्ड से 32 वार्ड के उन्होंने रिप्रेजेंटेशन उन्होंने होते हैं। चाहे हम जगत पे बैठो, उनके घर पे बैठो, कहीं भी बैठो, बात तो ये है कि भाई हम बैठना और मुजम्मिल के लिए इंसाफ के करना। आप सवाल ये करिए कि भाई जब से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मोहतरमा कनीज़ मैडम फातिमा या उनके कॉरपोरेटर्स या उनके लीडर्स, ये लोग अभी तक आए या नहीं आए? हाँ, उन्होंने तो बता रहे हैं कि उनको तो कोई मालूम, उनके घर वाले गए नहीं बोल के बताया उनके तरफ। किसके घर वाले? इनके घर वाले, मुजम्मिल के घर वाले उधर गए नहीं, उनको मैडम से कुछ रिक्वेस्ट नहीं करे, कुछ बताए नहीं होंगे। अच्छा, वोट लेने के टाइम पे यही लोग वहाँ पे जाते हैं कि मैडम, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनके घर को आता है? वो वोट का है, हर कोई लीडर जाता है वोट के लिए, घर फिरता है। तो अब जब हमारा काम है तो हम तो जाना पड़ेगा ना। नहीं, आप देखिए यही तो है, यहाँ पर लोगों में यही अवेयरनेस आना है। जब वोट लेना रहा तो ये लोग हमारे घर पे आते हैं और हमारा जब काम रहता है वो उम्मीद रखते हैं कि वो उनके घर पे आना। हर वार्ड में, सुनिए, हर वार्ड में उनके कॉरपोरेटर्स रहते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी बोर्ड रहती है, तो वहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाकर वहाँ पे कनेक्टिविटी करना रहा। मुजम्मिल की अगर बात है रही तो उनके एरिया का उनका कॉरपोरेटर है कांग्रेस का, तो उसका काम नहीं है वहाँ पर रीच होना, मिलना, बात करना, इन्फॉर्मेशन अपडेट लेना, एमएलए को इन्फॉर्म करना, ये इनका काम नहीं है। नहीं, हो सकता है उनके घर वाले आप लोग कर रहे हैं बोल के उनके घर वाले उधर नहीं गए होंगे, हो सकता है ऐसा। मुजम्मिल के घर वाले वो कॉरपोरेटर से तारुफ नहीं हुए होंगे, मुलाकात नहीं करेंगे ना कॉरपोरेटर। देखिए मुजम्मिल के घर वाले नहीं, ये एक्चुअली हम लोगों का काम नहीं है। रूलिंग में जो रहता उसका काम रहता। अवाम हम लोगों को जिता के नहीं ले यहाँ पे, क्या हम ये करने का अलग से, अवाम जिता के उनको लेकर आई। देखिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको भी अवाम जिता के लाती है, क्या उम्मीद रखती, फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखती हो। तो फैमिली सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ पे दे रहे हैं लोग? हाँ, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर देखते हो ना। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी एक वोटर रहता है उन्हें अपनी फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखता है। यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी सब कोलैप्स हो गई गुलबर्गा नॉर्थ में, क्राइम बढ़ते जा रहा। आप मेरे को ये बताओ, मेरे को ठीक है मुजम्मिल का है, इसको छोड़ के भी कई सारे मर्डर हुए गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे कितने के पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाकर बात करे, ये बताओ। क्यों वाले कंप्लेंट देने के बाद उनके घर पे क्यों जाएंगे बोल के? ऐसा भी रहता ना, कोई आप जैसे जो लीडर हैं उनके भी कोई लीडर होगा, आपको चुने, अब इनके मुजम्मिल के घर वाले आपको चुने, आपको लीडर समझ के लेकर के उनके। नहीं, मुजम्मिल के घर वाले हमको चुने नहीं, मुजम्मिल के घर तक हम लोग गए, हम बात करें, हम लोग पूरा केस को आइडेंटिफाई करके डे 1 से हम फॉलो अप कर रहे हैं केस को, समझ रहे? ये देखिए एक इंसानियत की बात है। ये थोड़ी देर के वास्ते सियासत, ये चीज़ों को आप अलग रखो, ये इंसानियत भी कोई चीज़ है। तो इंसानियत कहाँ है ये लोगों में? कम से कम इंसानियत के नाते तो ये लोग कम्युनिकेट करना। ठीक है भाई, यहाँ नहीं है,
फ़ोन तो कर सकते थे, फ़ोन क्यों नहीं करे आप? कमिश्नर को फ़ोन करें। जब श्रीनिवासलू से हमारी बात हुई तो वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कोई भी कम्युनिकेशन की बात नहीं हुई कि भाई हाँ आपके भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे को कॉल किए थे, उन्होंने भी बताया ये करे, ऐसे कुछ बात नहीं हुई। तो ये सीधा सीधा क्या है, नेग्लिजेंसी है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से। पुलिस कमिश्नर से क्या बोल रहे हैं, कितने दिन में रिजल्ट निकालेंगे बोल के बता रहे हैं आपको? नहीं देखिए, ये जो केस है एक मिस्ट्री है ये केस, ठीक है। ये केस इतना आसान नहीं है, हम भी मानते हैं ये बात को। और पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोगों की टीम की तरफ से जितना उनको हेल्प करना है हम लोग हेल्प कर रहे हैं ये चीज़ के ऊपर। तो उम्मीद है कि अब जो सस्पेक्ट्स को फिर से आइडेंटिफाई करके वो लोगों को बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अब जो यूनिवर्सिटी सर्कल है मिस्टर अरुण कुमार, तो ही इज़ ए वेरी प्रोफेशनल गाय और वेरी जेंटलमैन, क्योंकि उन पर यकीन इसलिए हो रहा है मेरे को क्योंकि ही बिलीव मोर इन टेक्नोलॉजी टेक्निकल देन स्पिरिचुअल। दूसरों से हमारी जो कम्युनिकेशन दे बिलीव मोर इन स्पिरिचुअल देन टेक्निकल। तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और अरुण कुमार ही नोज़ हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी इन केसेस। तो मेरे को अरुण कुमार सर पे भरोसा है। और कमिश्नर श्रीनिवासलू सर बताया कि ये केस को वो डायरेक्ट अपने कंसिडरेशन में लेके जो भी ऑफिसर्स हैं इंचार्ज उनको कोऑर्डिनेट करके ये केस को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करेंगे बोल के बताया। और कौम के बारे में क्या है आपकी राय? कौम आजकल जो परेशान है हर चीज़ से लेकर मस्जिद के बारे में, हिजाब के बारे में, और नए नए मसले आते जा रहे हैं कौम के लिए, हमारे क्या है क्या नहीं देखिए, कौम जो परेशान है वो खुद के वजह से ही परेशान है, क्योंकि अल्लाह ताला बोला कि जब तक तुम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, जब तक तुम खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे, अल्लाह की मदद नहीं मिलती है चीज़ में। आज देखिए धरने पर बैठे हुए हम लोग, बताओ मेरे को, गुलबर्गे में 6,80,000 की पॉपुलेशन है। अगर उसमें थोड़ी देर के लिए हम मुस्लिम कम्युनिटी को अगर बोलेंगे तो 2,56,000 मुस्लिम कम्युनिटी है सेंसस के हिसाब से। तो 2,60,000 में से आज 1,000 भी लोग इसमें शामिल नहीं हुए, तो हमारी कौम सो गई हुई है। तो ये लोग ये नहीं सोचे कि आज अगर मुजम्मिल का है तो कल हमारा भी घर हो सकता। तो जब तक ये चीज़ आना ज़रूरी है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि मुसलमान के खून में एक लचक है बोल के बोले थे। आज वो लचक ख़त्म हो गई, क्योंकि आज खून में पानी भर गया उससे आज, समझ रहे। तो इसलिए हमारी आवाम अभी भी वक्त रहते हमारी आवाम को ये चीज़ छोड़कर एक यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। हम क्या चाह रहे हैं, गुलबर्गा में एजुकेशन डेवलपमेंट होना, हेल्थ सेक्टर इम्प्रूवमेंट होना, बिजनेस इकोनॉमी डेवलपमेंट होना, भाईचारा होना, पीसफुल रहना, और गुलबर्गा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना। आज देखो कई सारे लोग बेरोज़गार हैं। परेशानी सिर्फ जात धर्म को लेकर परेशानी नहीं, आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो परेशानी बेरोज़गारी को लेकर परेशानी है, घर में इकनॉमी नहीं है, परेशान है। और ये जो औरतें हैं आज संघों में बैठ रहे, पैसे नहीं होने का, भरना नहीं हो रहा, परेशान होकर इधर उधर भाग रहे, ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो जब औरतें हैं तो उनमें स्किल भी है, तो घर बैठे रोज़गारी आप क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? आप क्यों दूसरे जो फैक्ट्रीज़ है, गारमेंट की इंडस्ट्रीज़ है, उनको क्यों आप एंकरेज कर गुलबर्गा में आकर सेटअप करो बोल को क्यों नहीं बोले? अगर फैक्ट्रीज़ आएंगे, इंडस्ट्रीज़ आएंगे गुलबर्गे में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैसा इकनॉमी बढ़ता है यहाँ पर। तो ये कोई चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ जो होता है इनाग्रेशन होना, ठीक है, फंक्शन से अटेंड करना, वाहवाही करना, खाली एक तकब्बुर। देखिए अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जो नफरत करता तकब्बुर को करासो है, वो आज वही चीज़ ये लोगों में नज़र आ रही है। और मैं खुले आवाम पे बता रहा हूँ, कुछ भी हों दे, ये वार्ड गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस को हम जीतने नहीं देने वाले हैं। और इंशाल्लाह गुलबर्गे के अवाम भी बहुत समझदार है, और गुलबर्गे के अवाम आज देख रही, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे अवाम नहीं आ रही बोलो तो अवाम नहीं कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे बोले तो किसको जीतने देंगे आप? कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे बोले तो किसको जीतने देंगे? क्या बीजेपी को लेंगे, जेडीएस को लेंगे, क्या आम आदमी पार्टी को लेंगे? मैं जेडीएस का यूथ प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं जेडीएस को ही जिताने की कोशिश करूँगा, बीजेपी को क्यों हम नहीं करेंगे? आने के बाद आपके कोई लीडर जो भी है, जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब, पूरे गुलबर्गे को मालूम है, जेडीएस प्रेसिडेंट जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब, उन्होंने आने के बाद ये मसले हल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। आपको है गारंटी? बिल्कुल है ये गारंटी, क्योंकि जनाब नासिर हुसैन उस्ताद के साथ इज़ नॉट द सिंगल पर्सन हु वाज डूइंग, उनके साथ साथ हम लोग हैं जुड़े हुए, हमारी टीम जुड़ी हुई है यहाँ पर। हम लोग देखिए ये क्या है, मुंह से बोलना और इम्प्लीमेंटेशन करने में फ़र्क रहता। हम लोग स्ट्रैटेजिकली चलते हैं, जैसा आपको मैं बताया, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, गरीबों की इकनॉमी डेवलप करना, बिजनेस लाना, इंडस्ट्री लाना, ये सब चीज़ें हम बोले। उन्होंने कभी बोले ये लोग, कांग्रेस का कोई लीडर आपकी ये बात नहीं बोलेंगे आपको, ये चीज़ों के ऊपर बात, ये लोग सिर्फ बात करेंगे मंदिर, मस्जिद, जात धर्म, ये सब चीज़ें करेंगे। सिर्फ जनता दल के हम लोग ही है जो ये एजुकेशन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ गुलबर्गा डेवलपमेंट और यहाँ के रहने वाले वासियों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग।
और जनाब नासिर हुसैन उस्ताद की बात अगर कर रहे तो पूरे गुलबर्ग को मालूम, वो एक वाहिद ऐसा एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर जो जनता दल से जो हर मसलों में आवाज़ उठाकर हर मसलों के लिए लड़ने की ताकत रखता। इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि भाई असेंबली में आवाज़ उठाने वाला होना है हमारे को, वहाँ पे खामोश बैठने वाला नहीं है। नासिर हुसैन उस्ताद साहब के पास वो क्वालिटी है, वो काबिलियत है जो असेंबली में आवाज़ उठा सकता वहाँ पर। तो सर आप आगे कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू आपको, पब्लिक को, यहाँ के आवाम के लिए, जो भी आपका एजेंडा है और दूसरा कुछ मसले रहे कुछ भी रहे? नहीं, गुलबर्ग के आवाम को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस होंगे, वो असेंबली इलेक्शन में आप लोगों को बहुत सोच समझ कर मूवमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे क़ायद को चुन के लाना है जो आपके घर के, आपके बच्चों के मुस्तकबिल बनाए, ना कि आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब करे। गुलबर्गा को डेवलप करे, गुलबर्गे में भाईचारा मेंटेन करे। ऐसे कैंडिडेट को जिता कर लाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जनाब नासिर हुसैन साहब को, क्योंकि गुलबर्गे के आवाम समझदार है, उनको पता है कि कौन से मूवमेंट लेना। आप कोई भी स्टेप मूवमेंट लेने से पहले यहाँ के पिछले 5 साल आप देखो, आपके 5 साल में आपके गुलबर्गा नॉर्थ कितना डेवलप हुआ। एग्जाम्पल गुलबर्गा साउथ अगर देखेंगे, गुलबर्गा नॉर्थ में देखेंगे, साउथ डेवलप होते जा रहा, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज़ में डेवलप हो रहा है। फिर गुलबर्गा नॉर्थ क्यों नहीं डेवलप हो रहा? गुलबर्गा नॉर्थ इसलिए डेवलप नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार, करप्टेड लीडर्स यहाँ पर आ रहे। इनका काम रहता कि यहाँ पर डेवलपमेंट का कॉस्ट, बजट ये लोग लेकर आकर ये करना। सिर्फ ये लोग बहाने बता रहे, सिर्फ बहाने। ये मेयर ने बना इसलिए हम नहीं कर सक रहे, ये सब बेकार बातें हैं। परसों एक हादसा हुआ राम मंदिर के पास, जो दुकाना तोड़े गए फुटपाथ के, उसके बारे में आपका क्या? हमारे जनता दल पार्टी से कृष्णा रेड्डी साहब इसके ऊपर मूवमेंट लिए से है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को कंपनसेशन दिया जाए और उनके लिए जगह अलॉट करके उनको एक शॉप मुहैया किया जाए। परमिशन दिए थे क्या नहीं दिए थे उनको, क्या डायरेक्ट आके तोड़ दिए हुए? परमिशन देखिए वहाँ पे कैसा हुआ कि 2 घंटे पहले इंटीमेशन किए लोग सिर्फ, जबकि देखा जाए नोटिस के हिसाब से कम 48 आवर्स पहले उनको नोटिस देना है। ये लोग कॉर्पोरेशन क्या किए, ये लोग आए सिर्फ 2 घंटे पहले नोटिस दिए। 2 घंटे में कैसा एक इंसान जो रॉ मटेरियल रहता है उनके पास कैसा हटेगा, कैसा ही करेगा? 2 घंटे में सडनली तोड़ दिए। तो अब ये इसमें हाथ का कॉर्पोरेशन का है क्या, कोई लीडर का है इसके अंदर हाथ? बोल नहीं सकते हम लोग इसके अंदर। तो अब कॉर्पोरेशन कमिश्नर का जो हाथ है? अब एट द मोमेंट तो नज़र तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर ही आ रहा। कॉर्पोरेशन कमिश्नर के नोटिस 48 आवर्स पहले देना है, 48 आवर्स पहले या 24 घंटे पहले देना है। नहीं दिए वो लोग, नहीं दिए, डायरेक्ट 2 घंटे में आकर वो लोग तोड़ने की वजह से इतना सब हुआ है नुकसान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।